हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। तो यदि आप भी आईटीआई पास आउट है या आपके पास आईटीआई पास आउट की क्वालिफिकेशन नहीं होगी, 10th या 12th पास आउट की क्वालिफिकेशन है और आप भी भविष्य में एनईपीएस पोर्टल के माध्यम से अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अप्रेंटिस कैंडिडेट जब अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं एनईपीएस पोर्टल पे, तो उनको अपने जो ई केवाईसी है वो कंप्लीट करनी जरूरी है। जब कैंडिडेट ई केवाईसी कंप्लीट करते हैं तो उसी समय कैंडिडेट से जो बैंक अकाउंट्स की डिटेल है वो मांगी जाती है, और बैंक अकाउंट्स की डिटेल जब तक कैंडिडेट फिलअप नहीं करता है तब तक कैंडिडेट की ई केवाईसी कंप्लीट नहीं होती है, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन वो भी अधूरा ही रह जाता है। दोस्तों बैंक डिटेल्स है वो ई केवाईसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सभी कैंडिडेट्स को कंप्लीट करनी जरूरी है। आज के समय में जब डीबीटी लागू हो गई है उसके बाद तो एनईपीएस पोर्टल पे जो डीबीटी के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर कैंडिडेट को ट्रांसफर किया जाता है उसमें कैंडिडेट का बैंक अकाउंट है वो आधार से सीडेड होना भी जरूरी है। यानी बैंक अकाउंट का रोल है वो अप्रेंटिसशिप में काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो दोस्तों बैंक अकाउंट्स के लिए एनईपीएस पोर्टल पे या एमएससीडी के द्वारा एक गाइडलाइन जारी की गई कि कौन कौन सी बैंक्स है जिनका जो अकाउंट है वो कैंडिडेट के पास होना जरूरी है। दोस्तों वैलिड बैंक अकाउंट आपके पास होगा तभी आपको जो एस्टेब्लिशमेंट है, भले ही वो डीबीटी स्कीम के थ्रू आपको पेमेंट कर रही है या नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके वो आपको पेमेंट कर रही है, दोनों ही स्थिति में आपके पास वैलिड बैंक अकाउंट होना जरूरी है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कैंडिडेट के पास में कौन कौन सी बैंक का यदि बैंक अकाउंट है तो उनका जो पेमेंट है एस्टेब्लिशमेंट आराम से कर सकती है, उन्हें पेमेंट में कोई समस्या नहीं आएगी। सभी कैंडिडेट्स को इस चीज का नॉलेज भी होना जरूरी है कि उनके पास वो कौन सी बैंक में अपना अकाउंट ओपन कराए। जिन कैंडिडेट्स के पास अभी तक कोई बैंक अकाउंट नहीं है तो उन अप्रेंटिसशिप के लिए कौन सी बैंक का अकाउंट होना जरूरी है। दोस्तों जो कैंडिडेट ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जो डीबीटी स्कीम के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो उनका पेमेंट है वो दो जगह से आता है। जैसे किसी कैंडिडेट को स्टाइपेंड की अमाउंट मिलती है 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए में से जो 75% शेयर है वो तो एस्टेब्लिशमेंट पेड करती है, जो 25% शेयर मैक्सिमम 1,500 रुपए है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है डीबीटी के थ्रू पेमेंट करती है। तो यदि आपकी एस्टेब्लिशमेंट है वो पेमेंट कर रही है डीबीटी स्कीम के थ्रू एनईपीएस पोर्टल गेटवे के माध्यम से, तो 8500 रुपए तो जो पेमेंट पेड करेगी वो करेगी आपकी एस्टेब्लिशमेंट, और जो 1,500 रुपए है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेड करेगी। वो आपके अकाउंट में तब आएगा जब आपकी एस्टेब्लिशमेंट का पेमेंट है वो सक्सेसफुली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। उसके विद इन 72 आवर्स में आपका जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पेमेंट है वो भी पीएफएमएस सिस्टम के द्वारा क्रेडिट कर दिया जाता है। तो दोस्तों इसके लिए बैंक अकाउंट कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं आए। तो इस वीडियो में हम बताऊंगा कि कौन कौन सी बैंक ऐसी है जो कि एनईपीएस पोर्टल या एमएससीडी द्वारा नोटिफाइड की हुई है, और उन बैंक अकाउंट का ही बैंक अकाउंट उन बैंक्स का ही बैंक अकाउंट है कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। दोस्तों हम चलते हैं इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और वहां पे जानते हैं बैंक डिटेल्स के बारे में। दोस्तों अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहे। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पर मैं लगातार आपको अपडेट करता रहता हूं। दोस्तों यदि आप बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी रिक्रूटमेंट की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के द्वारा जो भी वैकेंसी निकाल जाती है उससे संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों ये रिसेंटली ही एमएससीडी की ओर से गाइडलाइन जारी की गई जिसमें जो डीबीटी स्कीम है उसके बारे में सारी यहाँ पे डाउट्स है वो क्लियर किए गए। एफएक्यू दी इसमें दी है बैंक माई बैंक नेम इज नॉट विजिबल लिस्टेड इन द बैंक नेम ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे आंसर दिया है एज पर द डीबीटी गाइडलाइंस शेड्यूल्ड रूरल बैंक एंड शेड्यूल्ड फॉरेन बैंक्स कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर डीबीटी। यानी कैंडिडेट का बैंक अकाउंट है वो जितनी भी अनुसूचित ग्रामीण बैंक है और जितनी भी अनुसूचित जो फॉरेन बैंक है उनमें यदि कैंडिडेट का बैंक अकाउंट है तो वो डीबीटी के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी उन बैंक्स में कैंडिडेट का बैंक वो पेमेंट है वो जमा नहीं होगा। प्लीज फाइंड बिलो द लिस्ट अप्रूव्ड बैंक लिस्ट ऑफ शेड्यूल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कौन कौन सी बैंक अकाउंट में कैंडिडेट का अकाउंट कौन सी बैंक में कैंडिडेट का बैंक अकाउंट हो सकता है ताकि उन्हें डीबीटी का पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं आए। इन्हीं बैंक में कैंडिडेट को जिन कैंडिडेट का बैंक अकाउंट पहले से है या जिन कैंडिडेट ने दूसरे बैंक में बैंक अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो यदि वो अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो जो बैंक के नाम मैं बता रहा हूँ इसी में कैंडिडेट अपना बैंक अकाउंट है ओपन करवा ले। एनईपीएस पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है उसमें भी इसी में कैंडिडेट को बैंक अकाउंट की डिटेल्स है फिलअप करनी है। सबसे पहले तो
जितने भी नेशनलाइज बैंक है, पब्लिक सेक्टर के बैंक है, उसमें देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं जिनमें बैंक अकाउंट यदि है कैंडिडेट का तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें पेमेंट में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। अब जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक है तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। तो इसमें एक्सिस बैंक लिमिटेड है, बंधन बैंक लिमिटेड है, सीएसबी बैंक लिमिटेड है, सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड है, डीसीबी बैंक लिमिटेड है, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड है, फेडरल बैंक लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड है, इंडसइंड बैंक लिमिटेड है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड है, कर्नाटका बैंक लिमिटेड है, करूर वैश्य बैंक लिमिटेड है, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड है, नैनीताल बैंक लिमिटेड है, आरबीएल बैंक लिमिटेड है, साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड है और तमिलनाडु ये मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड है, यस बैंक लिमिटेड है, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड। 21 प्रकार के जो बैंक्स है वो एनएपीएस के लिए नोटिफाइड की है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसके बाद लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसमें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है, यहाँ पे जो जन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड है। ये 12 प्रकार की स्मॉल बैंक लिमिटेड है जिनमें भी यदि कैंडिडेट का बैंक अकाउंट है तो कैंडिडेट का डीबीटी का पेमेंट आ जाएगा। अब लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक, अब जो शेड्यूल्ड पेमेंट बैंक है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इसमें यदि कैंडिडेट का अकाउंट है तो आ जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है तो कैंडिडेट का पेमेंट आ जाएगा। और पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड जिसको आरबीआई ने अभी बैन कर दिया है तो पेटीएम के जो खाता धारक है उनको पेमेंट में समस्या आ सकती है, तो कैंडिडेट है इस बैंक को अभी अवॉइड करें क्योंकि अभी आरबीआई की ओर से जो पेटीएम के जो बैंक है उनके जो बैंकिंग जितने भी ऑपरेशन है उसको आरबीआई ने एक बार रोक दिया। तो दोस्तों ये जो डिटेल्स मैंने आपको बताया कैंडिडेट का जो बैंक अकाउंट है इन्हीं बैंक में कैंडिडेट को खुलवाना है। यदि कैंडिडेट का वो दोस्त अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके उन्हें कौन कौन से बैंक में बैंक अकाउंट है वो ओपन करवाना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो फ्यूचर में अप्रेंटिसशिप करने का विचार कर रहे हैं, ताकि क्योंकि कैंडिडेट बैंक अकाउंट बैंक खुलाता है तो उसे काफी टाइम लगता है, उसमें काफी डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज भी होती है। गलत बैंक में यदि ऐसी बैंक में अकाउंट ओपन हो गया जो कि एनएपीएस के लिए वहां पे वैलिड नहीं है तो कैंडिडेट को फिर दूसरी बैंक में खाता खुलवाना पड़ता है, तो कैंडिडेट का टाइम भी बर्बाद होता है और डॉक्यूमेंटल फॉर्मेलिटीज वो भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो दोस्तों जानकारी मैंने आपको दे दी है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।